हाय एवरीवन। सो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि अपना फुल लेंथ टेस्ट में स्कोर कैसे बूस्ट करना है ना। आप लोग सब टेस्ट दे रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर स्कोर मेरा 60-65 के आसपास हवर हो रहा है। सो अल्टीमेटली हमको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल एग्जाम जो है वो मुझे क्लियर करना है। फुल लेंथ टेस्ट, सिमुलेटर टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये आपके एक्चुअल स्कोर का पैमाना नहीं है। फिर भी है ना, एक स्कोर इंप्रूवमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आफ्टर द नॉलेज पार्ट, है ना। हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी, ये लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी, कैसे क्या सब्जेक्ट को प्लान करना है, ये सारा नॉलेज वाला पार्ट हुआ। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल बात, है ना। कितना भी पढ़ ले, है ना, कई बार ऐसा होता है ज्यादा पढ़ने के बाद भी हमारा एग्जाम नहीं निकलता, तो हम उस ट्रैप में ना फंसे। वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे इंप्लीमेंट करना है डी डे को, है ना, जो आपका एक्चुअल दिन है। जिस दिन आपका एग्जाम है 26 जुलाई को, वो आपका डी डे है। उस दिन आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म किया तो एग्जाम निकलेगा, नहीं किया तो नहीं निकलेगा, डिस्पाइट आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी नॉलेज हो। सो इस बात को क्लियरली समझेंगे। तो जैसा केस हमारे साथ एक्चुअल एग्जाम का है, सेम चीज हम मानेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट में, है ना। जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, उसको बहुत सीरियसली देंगे। ऐसा देंगे कि हम एक्चुअल एग्जाम लिख रहे हैं ना। बिल्कुल 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। सो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट में अपना स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए, जो प्रैक्टिकल मिस्टेक्स होती हैं उस दिन कैसे उसको अवॉइड किया जाए, और एक स्टैंडर्ड अपना तरीका अपनाया जाए। बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में बोला कि आप लोग अब हफ्ते में 2-2 टेस्ट देंगे, तो अपना 2-2 टेस्ट देंगे तो उसमें ही हमको अपना प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है उस दिन एग्जाम हॉल में घुसते साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कि पेपर मिलते साथ ही आपको कैसे अप्रोच करना है ना। हर का अप्रोच अलग अलग होगा, हर केस सिनेरियो में डिस्कस करूंगा। सो आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी कि पेपर मिलने के बाद आखिरी तक 2 घंटे में आपको करना क्या है, कैसे करना है। दूसरी बात, अब आपके पास ऑप्शन ई भी है। सो उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा, तो करेक्ट वे ऑफ फिलिंग ओएमआर क्या रहेगा, ताकि हमारी टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ ना हो। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज कई लोगों का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होता है। एक राउंड में करे, 2 राउंड में करे, है ना, ओएमआर पहले भरे, बाद में भरे, बीच में भरे। वी विल डिस्कस ऑल केस सिनेरियोज। तीसरा, सेल्फ एनालिसिस ऑफ द फुल लेंथ टेस्ट ना। अब हम कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी टेस्ट दे लें, कितना पढ़ लें, अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली उसका कोई मतलब नहीं होगा टेस्ट का। तो आखिरी में देखेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट का हम लोग सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, और नेक्स्ट टेस्ट में उसके बेसिस पे कैसे अपना इंप्रूवमेंट लेके आए। सो वी विल डिस्कस ऑल 3 थिंग्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से। तो बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है, 2 वेज है हमारे पास स्टार्ट करने के क्वेश्चन पेपर को। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप या तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और सीधा 150 तक जा सकते हैं। अब इस तरीके का अप्रोच रखने वाले लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, आप ये समझिए। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले का 10 क्वेश्चन टफ आ रहा है, ठीक है, एकदम टफ आ रहा है, एक भी क्वेश्चन आपसे क्रैक नहीं हुआ, उसमें भी आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसमें भी आप घबराएंगे नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्लैरिटी है कि भाई 1 से 150 क्वेश्चन तक मुझे देखना ही देखना है, और ये प्रैक्टिकल बात भी है कि उसमें से 20, 30, 40 क्वेश्चंस टफ होंगे, नहीं आते होंगे, मुझे उसमें ही नेविगेट करना है अपने पेपर को, है ना, क्लियर करना है। तो उनका मेंटालिटी, है ना, बहुत क्लियर रहता है कि हमको 1 से 50 क्वेश्चन, 1 से 150 क्वेश्चन तक देखना ही देखना है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब कर दूं कि अरे शुरू के 10 क्वेश्चन हुए ही नहीं, पैनिक मोड में आ जाऊं। वो नहीं करना है। तो जैसे जो लोग जो इमोशनली स्ट्रांग हैं, वो ये स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो हमारा 10-15 मिनट ज्यादा बचेगा, है ना। मैं उसको डिस्कस भी करता हूं आपके साथ अभी कैसे बचेगा। देन दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, या दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि अपने कंफर्टेबल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे उठा के, है ना, वी विल सी द क्वेश्चन पेपर 71st बीपीएससी का मैंने पेपर लिया है, वी विल डिस्कस। अब जैसे यहां पर हमने स्टार्ट किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपका सेट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आप देखोगे तो यहां पर करंट अफेयर्स है। अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। अगर आप पहले से प्लान करके गए हो कि भाई मुझे स्टार्टिंग के पीरियड में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, है ना, मेरा हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। कई लोगों का साइंस वीक होता है, तो अगर आपको शुरुआत में साइंस मिल जाए तो आप यहां से ना स्टार्ट करें। बिकॉज अगर आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा ध्वस्त हो जाएगा, तो हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम नीचे आएंगे, है ना, स्क्रॉल करेंगे, पेपर आपके पास होगा, आप स्क्रॉल करोगे और यहां पर ढूंढोगे कि कहां मेरा हिस्ट्री का सेक्शन है, जो भी आपका कंफर्टेबल सेक्शन, तो वहां से आप स्टार्ट करोगे। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अब आप फ्लिप करोगे, आओगे, वापस जाओगे, 5-10 मिनट इसमें ही आपका खर्च होगा, प्लस मेंटल डिस्ट्रैक्शन होगा।
एक बात क्लियरली समझेंगे कि हमको 1 से 150 क्वेश्चन तो पूरा करना ही करना है एक बार, है ना, देखना तो है ही हमको सारे। तो क्यों ना हम अपने मेंटली, अपने इमोशनल और मेंटल उतना स्टेबल रखें कि हम अगर नहीं कर पा रहे हैं शुरू के 4-5 क्वेश्चंस या नहीं आ रहा है तो मुझसे घबराए ना। यहां पर आपको फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो आप एक राउंड और कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चंस और निकाल सकते हो एट द एंड। सो 2 तरीके मैंने बताए, है ना। पहला, 1 नंबर से स्टार्ट करके 150 तक सीक्वेंस में जाएंगे, या तो दूसरा अप्रोच क्या है कि हम अपना एक एक सब्जेक्ट करके जो भी मेरा कंफर्टेबल जोन है उसको लेके चलें। दोनों में मैंने अंतर बता दिया। इसमें आपका टाइम बचेगा, बट इसके लिए आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे होंगे हर सब्जेक्ट में। हो सकता है शुरू के 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बिल्कुल ना आए। उस केस में हम घबराए ना और इस अप्रोच को फॉलो करें। यहां पर एक बात समझेंगे, 2 तरीके हैं स्टार्ट करने के। आपको दोनों टेस्ट कर लेना है। आप अभी जितने भी टेस्ट देंगे, दोनों तरीके आप ट्राई करेंगे। दूसरा, जब हम पेपर अटेम्प्ट करने बैठेंगे, है ना, तो हमको क्या करना है, कोड करना है। ठीक है, कोड करना है कैसे? अब आपका कोडिंग का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, हैश हो सकता है, स्टार हो सकता है ना, जो भी है, जो भी स्टार हो सकता है। 3-4 तरीके से आप उसको कोड कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आप 1 2 3 4 5 करके कोड करना अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, 1 का मतलब क्या होगा, 100% श्योरिटी। आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, दैट इज 100% श्योर। आपको पता ही है कि इसका आंसर यही है ना। अब उसमें हम गलती नहीं करके आएंगे, वो लो हैंगिंग फ्रूट छोड़ने वाली बात होगी। 1 मतलब 100%, 2 मतलब 50-50 है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। 3 मतलब 33%, मतलब आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, 3 आपको नहीं पता है, 3 में से आपको डिसीजन लेना है। 4 मतलब कि आपको जीरो आइडिया है सवाल का, है ना। आप ऑप्शंस देख रहे हो, आपको कुछ नहीं पता कि क्या है, तुक्केबाजी वाला, यहां पर 4 मार्क करेंगे उस पर। और 5 मतलब उसी को हमको क्या करना है, मार्क करना है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, है ना। तो ओएमआर में हमको इसको ही मार्क करना है इस बार, इसको ध्यान में रखेंगे। जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिसको हम छोड़ने वाले हैं, वो हमारा 4 होगा या 5 होगा, है ना। जो भी आप चूज करना चाहो इसमें से वो चूज कर सकते हो। तो यहां पर 2 वाले को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हमको मिस्टेक एक भी नहीं करनी है। इसके लिए हमको बहुत कॉशियस रहना है कि ये लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट है, ये सब सही करके आएंगे। जो सब सही करके आएंगे उसमें हमको मिस्टेक अलाउड नहीं है ना। आप देखेंगे कि आप इसमें भी 4-5-7 क्वेश्चन मिस्टेक करके आते हैं और यहीं पे आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ रुकता है। बिकॉज जो भी बॉर्डर वाले कैंडिडेट है उनके साथ मेजरली यही समस्या रहती है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, कई बार देखने की वजह से, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने की वजह से गलती करके आते हैं। तो यहां पर ये इंश्योर करेंगे कि 100% वाले में जो आपको एकदम इजी है, लो हैंगिंग फ्रूट है, उसमें आप कोई भी गलती ना करके आए, या गलती करें भी तो 1 या 2 गलती करें। 50-50 जिसमें है उसमें आपको मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज जितना आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। लेट से 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से 10 गलत हो गया, तो आप ओवरऑल क्या रहेंगे, पॉजिटिव स्कोर में ही जाएंगे अटेम्प्ट करने पे, है ना। जिनको ज्यादा अटेम्प्ट करना है वो 50-50 वाले स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये वाला एकदम इमरजेंसी के लिए कि अब मेरा 100 अटेम्प्ट हो गया, इसके बाद हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और हमको पता है कि हम जनरल कैंडिडेट है और मेरा 20 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत होता ही होता है किसी भी केस में। तब हमको इस इमरजेंसी केस में इसको भी अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, और जिसमें जीरो आइडिया है इसमें तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये निगेटिव में जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये कोडिंग वाला पार्ट हमने समझ लिया। अब प्रैक्टिकल अप्रोच एक बार देखते हैं, 5-7 क्वेश्चन लेके कि कैसे स्टार्ट करना है। जैसे हमको ये पेपर मिल गया, ठीक है। जैसे ही आपको पेपर मिला, मैंने बोला 2 अप्रोच है, या तो आप डायरेक्टली 1 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो आप जो आपका फेवरेट एरिया है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैंने 1 नंबर से स्टार्ट किया, तो मैं अभी यहाँ क्या करूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ूंगा क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी रिपोर्ट 2025। यहाँ अंडरलाइन भी करता चलूंगा ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज फ्रॉम दिस इन टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। अब ये बिल्कुल डेटा बेस्ड फैक्ट है ना, 72 ईयर, 73 ईयर, 74 ईयर। लेट से कि मुझे ये नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा, और मैंने 10 सेकंड में जजमेंट ले लिया कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज कोई आइडिया नहीं है कि 73 होगा, 74 होगा, है ना। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के। यहां पर हम क्या करेंगे, सीधे मार्क करेंगे 4। इस सवाल के सामने 4 मेंशन कर दिया। 4 का मतलब क्या है कि ये मुझे अटेम्प्ट नहीं करना। अब इसमें हम बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना, कि हम 1 मिनट इसमें बर्बाद कर दिया। आपके पास ये समझिए कि 120 मिनट है टोटल, और आपके पास है कितने, 150 क्वेश्चन, है ना। और इसके बाद भी ऑप्शन ई है जो आपको अब फिल करना है, तो 5-10 मिनट इसमें एक्स्ट्रा और लगेगा। लेट्स से कि 20-25-30 क्वेश्चन आप छोड़ते, उसको भी आपको ओएमआर में फिल करना पड़ेगा, तो यू हैव 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, और बार बार हम नहीं आएंगे। अब जैसे यहाँ राउंड 1 में हम करते चल रहे हैं और यहाँ 4 लिख दिया, अब हम जब राउंड 2 में आएंगे तो दोबारा इसमें हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, इसको आप काट ही दीजिए यहाँ पर, कि ये मेरे को आखिरी तक
कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना, चाहे एकदम इमोशनल आगे कि ला ला ला, लास्ट में कई बार होता है कि खट 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 दो दो चार भर दे, है ना, उस केस में भी आप इसको नहीं भरेंगे, बिकॉज आपने एक बार डिसीजन ले लिया है स्टार्टिंग में अच्छे से दिमाग लगा के कि भाई मेरे को बिल्कुल जीरो आइडिया है और करेंगे तो गलती होगी, तो यहां पर बिल्कुल काट देंगे। आखिरी तक इस चीज को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड राउंड में आएंगे तब भी हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे या उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड, है ना, हमने 4 लिख लिया, सेकंड में आए, हमने जैसे देखा इनविस सिटी वॉज एआई एक्शन सबमिट, है ना, जैसे कीवर्ड है यहां पर आप देखोगे, यहां मार दिया पेरिस, ठीक है, तो यहां पर हमारा 1 हो गया। ये क्या है, 100% श्योर क्वेश्चन है, दिस इज मार्क एज 1। अब यहां पर हमने मार्क कर दिया 1, ठीक है। सेम यहां पर, है ना, एट द 96 एकेडमी अवार्ड एमा स्टोन वन ऑस्कर फॉर एक्टिंग लीडिंग रोल इन परफॉर्मेंस इन विच फिल्म। अब ये मान लीजिए आपको नहीं आता है तो अगेन यहां पर 4 लिख देंगे। सिमिलरली यहां पर विच गुजराती फिल्म 4, है ना, यहां पर भी अगर नहीं आता है ना, बहुत लोगों को ये नहीं आता था, पिछले साल का पूछा हुआ था, तो यहां पर भी 4 मार्क करेंगे। अब देख ले, यहां पर 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही हमको दिख गया है कि आई एम नॉट एबल टू डू, तो पैनिक नहीं होंगे, दिमाग को एकदम फोकस रखेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे ना। हम हमारा काम क्या है, 1 से 150 क्वेश्चन तक बिल्कुल फोकस्ड वे में हर क्वेश्चन को उसके, है ना, जितना वो डिमांड करता है टाइम उसको देंगे अटेंशन, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में कुछ क्वेश्चंस निकाल दिए, बहुत बहुत क्वेश्चंस में ना 2-2 3-3 मिनट लगा रहे हैं, वो काम नहीं करना है। यहाँ हर क्वेश्चन को इक्वल रिस्पेक्ट देना है और उसको सही से पढ़ना है। तो 5वें क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन वाज रमन मैग्सेसे, चलो अब ये पता है मियाजाकी हाउ, तो यहाँ पर 1 मार्क कर दिया। तो इस तरीके से हम सिंपल मार्क करते चलेंगे फर्स्ट राउंड में। तो आपको ट्राई करना है कि आप 1 घंटे में पहला राउंड खत्म कर लें, ठीक है। एक बार आपने अगर 150 क्वेश्चन देख के और उसमें से इजी इजी वाले ना एकदम लाइट चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि भाई हम 1 वाले और 2 वाले जो हमने मार्क किए हैं वो हमारे पास ज्यादा निकल जाए, तो यहाँ पर आपको पहले राउंड में आराम से पढ़ना है पूरे पेपर को, उसमें मार्क करते चलना है 1 2 3 4, और उसके बाद फिर हम जब आएंगे वापस तो हम यहाँ पर ओएमआर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ओएमआर को कैसे मार्क, ये हमारे क्वेश्चन पेपर को कैसे मार्क करना है और कोड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। सो 2-3 अप्रोच है, यहाँ पर हमने वो क्लियर कर लिया। अब सिली मिस्टेक्स, है ना, तीसरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या इंपॉर्टेंट है ना, वेरी केयरफुली एंड रीड वेरी केयरफुली, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, जो ऑप्शंस हैं उनको सही से पढ़ना है। कई सारे ऑप्शंस ट्रिकी होते हैं, उनको हमको ढंग से पढ़ना है, नॉट लिखा है ना, क्या लिखा है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो उसके बेसिस पे हम फिर ढंग से पढ़ के मार्क करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे। लॉन्ग क्वेश्चंस आर इजी, है ना, इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। जो भी आपको दिखे बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, आज समझ लीजिए कि सबसे इजी वही है एलिमिनेट करने के लिए, तो उसको भी ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन देखे और डर गए, है ना, वो काम नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिख जा रहा है तो उससे हमको डरना नहीं है। जैसे हम आगे आएंगे यहाँ पर देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जैसे ये है ना, बड़े बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़े बड़े, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ डरना नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, हम लोग एलिमिनेशन पे एक और सेशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि कैसे आइडेंटिफाई करना है लॉन्ग क्वेश्चंस को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। तो यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, स्टार्ट करना है यहाँ से पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, जैसे ही आपको 1 2 3 4 में कोई सा भी दिखा कि भाई ये गलत है ना, सीधे आएंगे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ये नहीं कि पूरा 5 ऑप्शन पढ़ लिए फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, बार बार ये नहीं करेंगे। जो स्टेटमेंट यहाँ पढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये गलत है सही है, सीधा ऑप्शन में एलिमिनेट किया, आपके पास अपने आप क्या पता एक ही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको सही आंसर मिल जाए। सो लॉन्ग जो स्टेटमेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन होता है, उसमें बस हल्का सा बेसिक अपना दिमाग लगाना है, एलिमिनेट करना है। इस पे हम लोग सेपरेटली एक सेशन भी करेंगे। सो लॉन्ग क्वेश्चंस आर इजी, दिमाग में अभी से फिट कर लेंगे कि इनसे डरना बिल्कुल नहीं है। सो वी हैव अंडरस्टूड थ्रू द लाइव एग्जांपल कि कैसे पेपर को स्टार्ट करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें मार्क करना है। दूसरी बात है ना, लॉजिकल वे ऑफ ओएमआर फिलिंग। तो मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे 1 नंबर से और 150 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे राउंड में जब आओगे तो आप ओएमआर फिल करना शुरू करोगे 1 बाय 1, है ना। 3 तरीके हो सकते हैं, 1 बाय 1 फिल कर सकते हैं। अब कि एक बार पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फिर हमारे ओएमआर फिल कर दिया, उसके बाद फिर हम दूसरे राउंड पे जाएंगे। तो ये क्या होगा, आपका पुअर एफिशिएंसी देगा। इसमें क्या होगा कि आपको मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा है। कई बार क्या होता है, ऊपर वाले का बबल नीचे भर दिया, नीचे वाले का ऊपर भर दिया, तो ऐसे भी 2-3 मिस्टेक्स कई बार हो जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको भरने की कोशिश नहीं करेंगे कि है ना एक एक करके क्वेश्चंस भर रहे हैं, क्वेश्चन किया उसके बाद ओएमआर भर रहे, क्वेश्चन किया ओएमआर भर रहे। इससे टाइम एफिशिएंसी बहुत ज्यादा खराब होगी, है ना, और आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी कर सकते हैं भरने में बबल, है ना, और टाइम भी ज्यादा लगेगा। सो इसको अवॉइड करेंगे, ये बहुत लोग करते हैं, इसको अवॉइड करना है। दूसरा क्या हो सकता है, चंकिंग करने का, ना, कि 50 क्वेश्चन मैंने एक बार सॉल्व कर लिया,
उसके बाद हम 50 OMR भर लिए 150 तक, फिर 50 किया, फिर 50 OMR भर लिया, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है ना, दिस इज द बेस्ट। इसमें क्या होगा कि लेट्स से कि आपने 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग से 1 से 50 तक कर लिया, उसके बाद आप OMR खोलोगे, जो भी 1 से लेकर 50 तक में 1 1 1 2 2 2 जिसमें भी आपको डिसीजन लेना है OMR में मार्क कर देना फाइनली, वो आप यहां पर कर सकते हो 1 से 50, फिर 50 से 100 तक गए, फिर वहां पर फिर OMR भरे, फिर लास्ट में। तो इससे क्या होगा कि पैनिक सिचुएशन लास्ट में क्रिएट नहीं होगा कि अरे 10 मिनट बचा है और अभी 150 OMR भरना है, कई बार छूट जाता है, कई बार हड़बड़ी में ऊपर नीचे भर जाता है, तो यहां पर आपके वो सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। सो दिस इज अनदर वे। और तीसरा तरीका होता है कि एकदम आखिरी में भर रहे हैं, सब कुछ हो गया तो लास्ट के 15 मिनट रखे हैं OMR भरने के लिए, वो भी बहुत लोग करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट में आपके पास समय बचना चाहिए। अगर आपके पास लास्ट में 20-25 मिनट बचता है जिसमें आप खाली रहते हैं, तो आप उस चीज को कर सकते हैं ना, लास्ट में भर सकते हैं। बट इसमें भी कई बार क्या होता है, पैनिक सिचुएशन होता है और लास्ट में एकदम हड़बड़ी में आप देखते होगे कई बार, है ना, कि टीचर कॉपी लेने आ रहा है और आप वहां पर भर रहे हो ना। सो इस चीज को भी अवॉइड करना है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसके कारण प्री बाउंड्री पे रह जाता है। सो बेस्ट वे इज टू डू विद चंकिंग, है ना, कि 1 से 50 तक आए, है ना, 1 से 50 तक सॉल्व करते 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 50 पे आए, और उसके बाद फिर हमने 1 और 2 वाले को मार्क कर लिया अपने पेपर में कि भाई ये तो करना ही करना है अपने को ना, मैंने दिमाग लगा के ये अटेम्प्ट किया है ना। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर डेड, है ना, अब हमको पता है कि इम्जा नहीं है, ये नहीं है ना, तो यही है ना। तो अब हम इसको मार्क कर लेंगे OMR में, तो मेरे को संतुष्टि हो जाएगी कि भाई जो मेरे को आता है 100% वो मैंने मार्क कर दिया है। अब आप क्या करोगे, जिसमें आपको डिसीजन लेना है वो सेकंड राउंड में आप डिसीजन लेने आओगे, है ना। व्हेन यू कम टू द सेकंड राउंड यू मेक डिसीजन अबाउट कि मुझे 2 एलिमिनेट किया हुआ वो अटेम्प्ट करना है कि नहीं, 3 एलिमिनेट किया हुआ वो अटेम्प्ट करना है कि नहीं। तो इस तरीके से आप OMR भरोगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में 1 से 50 तक आए, OMR भरे, 1 वाला 2 वाला में भी जो भी आपको लग रहा है कि 2 एलिमिनेट कर दिया तो ये मेरे को अटेम्प्ट करना है, वो वाले आप अटेम्प्ट करते चलोगे ना, OMR में फिल करते चलोगे, ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए। फर्स्ट राउंड जब आपने कर लिया तो आपको दिखेगा, है ना, जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OMR को, कि भाई ये 1 वाले हैं जो 100% श्योर है, ये 2 वाले हैं 100% श्योर है। मतलब 1 और 2 जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको मार्क्स देने की, वो आपके 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी के 70 बनेंगे, किसी के 90 बन जाएंगे, किसी के 100 बन जाएंगे। तो आपको एक मन में कंफर्ट रहेगा कि भाई 50 मिनट हुआ है, अभी 1 घंटा हुआ है और मैंने 80 क्वेश्चन सही निकाल लिए हैं मेरे हिसाब से, है ना, मेरे बेस्ट वहां। उसके बाद आपको जाना है और सवालों पे जो बचा हुआ है उस पर दिमाग लगाएंगे 1 घंटे के बाद। तो साथ साथ उसमें OMR भरते चलेंगे, है ना, सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, 1 से 50 तक आए, सवाल किया, मार्क किया, उसके बाद OMR भर लिया, फिर 50 से 100, फिर 100 से 150। तो इस तरीके से अगर अप्रोच करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, गलतियां भी कम होंगी और एक्यूरेसी भी ज्यादा इंप्रूव होगी। सो दिस वॉज अबाउट द लॉजिकल वे ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट। नाउ कम्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब टेस्ट दे के आ गए हम, उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है ना। हमको एक बात याद रखनी है सब लोग, है ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि टेस्ट पेपर्स बना कौन रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कोचिंग मैं भी हूं, है ना, अदर कोचिंग्स आर आल्सो देयर, सबका तरीका अलग होता है, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो पेपर होता है दैट इज नॉट अ मैच फॉर द BPSC पेपर जो एक्चुअल में आता है। तो उनके पास अलग लोग होते हैं ना, दे हैव डिफरेंट पीपल, उनका माइंडसेट अलग होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस, है ना। यहां पर मॉक टेस्ट में आपको अपने मिस्टेक्स पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन मार्क्स, है ना, कि मेरे 150 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, इस पे फोकस नहीं करना है। रेदर यू हैव टू फोकस ऑन योर मिस्टेक्स की भाई इस टेस्ट में मेरी गलतियां क्या हुई हैं, ठीक है। तो उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, और लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं ना उन पे हम ज्यादा रिवाइज करेंगे। दिस इज हाउ यू सेल्फ एनालाइज। और टेस्ट में, है ना, टेस्ट का जो भी स्कोर है उसमें ज्यादा इमोशंस अटैच नहीं करेंगे ना। बहुत लोग एकदम डिप्रेस हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि सर मेरा तो होगा ही नहीं, और 60 ही नंबर आ रहे हैं, 65 ही नंबर आ रहे हैं, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। तो मिस्टेक्स नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो अपने को पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलती हो रही है, कहां पर काम करना है ना। पहले बात पता तो चलना चाहिए ना कि काम कहां करना है, फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, देन ओनली वी कैन इंप्रूव। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। अब एनालिसिस शीट कैसा होगा ना, अंडरस्टैंड, वी विल पोस्ट दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप। इसको एक बार समझ लेते हैं ना कि टेस्ट दे दिया आपने, फुल लेंथ टेस्ट, जैसे अभी परसों हम लोग का टेस्ट होगा फुल लेंथ। उसके बाद आपको करना क्या है, इस शीट को लेके बैठना है, अपने पेपर जो आपने OMR फिल किया, अटेम्प्ट किया, उसको लेके बैठना है। और यहां पर हम बेसिकली करेंगे क्या, टेस्ट जो भी है आपका FLT1 ऐसा डाल दोगे, जो भी आपका FLT का है टेस्ट, सब्जेक्ट यहां लिख देंगे, जैसे बायोलॉजी लिख दिया, जैसे बायोलॉजी से अगर 12 क्वेश्चन है, ठीक है, तो यूज द पेन, है ना,
लेट्स से इट इज बायो, है ना, बायो में हमने अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेट्स से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, 12 आउट ऑफ 15 ऐसा लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसमें से सही कितने हुए, लेट्स से कि 8 क्वेश्चन सही हुए, है ना, लेट्स से रॉन्ग कितने हुए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, है ना। अब यहाँ पर सिमिलरली 50-50 नॉलेज वाले में कितना अटेम्प्ट किया हमने, है ना, लेट्स से कि 2 अटेम्प्ट किया, ठीक है, यहाँ पर राइट कितना हो गया, 2 हो गया, रॉन्ग सॉरी रॉन्ग कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट में आपको एनालाइज करना है, यहाँ पर 100% श्योर, है ना, ये जो हमने 1 मार्क किया था, अब आप यहाँ आके देखेंगे पलट के कि आपने जो अटेम्प्ट किया था 100% श्योर मान के, क्या वो सही निकला कि नहीं निकला, है ना। आपने 12 अटेम्प्ट किया मान के कि ये 100% श्योर है मेरे हिसाब से, लेकिन आप बाद में जब आंसर की देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 4 ही सही हुआ है, 8 ही सही हुआ है और 4 गलत हुआ है, ठीक है। 50-50% जो आपने अटेम्प्ट किया था उसमें से आपने लेट से 2 अटेम्प्ट किया और दोनों सही हो गए, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि मेरा जो गेस था, है ना, वो सही था, है ना, और गेस का बेसिस क्या था वो भी आपको पता चलेगा। सिमिलरली प्योर गेस, है ना, लेट्स से कि आपने कुछ नहीं पता था, तुक्का मार दिया, है ना, 2 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया और यहां पर दोनों गलत हो गए, तो आपको यहां से समझ में आएगा कि भाई तुक्का नहीं मारना है मुझे, मेरा तुक्का सही नहीं जा रहा है ना। तो सिमिलरली टोटल कितना अटेम्प्ट किया यहां पर और सही कितना हुआ, गलत कितना हुआ, यहां पर टोटल मार्क्स कितने हुए ना। ये तो सब्जेक्ट पूरे पूरे शीट के हिसाब से, पूरे पूरे टेस्ट के हिसाब से, इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस जो भी आपको समझ में आएगी, भाई बायोलॉजी वाले सेक्शन में मेरे किस तरीके के सवाल गलत हो रहे हैं, किस तरीके के सवाल हमको ट्रबल कर रहा है, क्या मैंने यहाँ पर गलती की, वो यहाँ पर आप ब्रीफली मेंशन कर दोगे। चाहो तो आप एक आराम से A4 शीट लेना, उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग कर लेना, जैसे बायो का, है ना, अटेम्प्टेड दिस, है ना, मच रॉन्ग दिस मच, है ना, सेम चीज आप अपने अलग से A4 शीट में भी क्रिएट करके बना सकते हो। सो दिस इज बायो। सिमिलरली हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री में भी आप यहाँ पर टोटल कितना अटेम्प्ट किया, लेट्स से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, यहाँ पर आपका गलत कितना और सही कितना हुआ, 100% सॉरी, व्हाई आई एम डूइंग दिस, 1 मिनट, है ना, यहाँ पर 100% श्योर की बात कर रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ पर आपने 15 क्वेश्चन 100% श्योर वाले सही किए, 13 आपके सही हुए, 2 आपके गलत हुए। 50-50 वाले में आपने 10 अटेम्प्ट किए यहाँ पर और इसमें आपके सही 5 हुए, यहाँ पर 5 गलत हुआ। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से टेबल फिल करके और एक खुद का एनालाइज करके कंक्लूजन निकालेंगे कि वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक, है ना। अब वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक में आपको आइडेंटिफाई करना है करंट अफेयर्स, है ना, 4 जो गोल्डन रेक्टेंगल है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिर हो गया आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, एंड देन यू हैव बिहार स्पेशल, ठीक है, देन यू हैव अदर सब्जेक्ट्स, है ना, इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक खुद का सेल्फ एनालिसिस भी कर लेंगे कि भाई करंट अफेयर्स में मेरा वीकनेस क्या है, हिस्ट्री में मेरा वीकनेस क्या है, क्या मेरा वीकनेस एंशियंट में है, क्या मेरा मेडिवल में है, मॉडर्न में है, ज्योग्राफी में मैपिंग वीक है, कहाँ कौन सा पोर्शन वीक है, रिवर वाला वीक है, रिवर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक खुद का एक पन्ने में एनालाइज करके लिख लेंगे, है ना, एंड देन वी विल मीट द नेक्स्ट डे, जब हम लोग अगले दिन टेस्ट के बाद मिलेंगे तो वी विल हैव द डिस्कशन ऑल्सो कि कहाँ पर गलती हुई। अगर ये क्वेश्चन था, है ना, तो आपने क्या समझा, क्या इंटरप्रेट किया, तो मैं क्वेश्चन वाइज चलूंगा और आपसे पूछता चलूंगा ना, जो भी हम लोग का टेस्ट होगा 150 क्वेश्चन का, तो आई विल गो क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को कोई दिक्कत है, आई विल आस्क, तो यू विल टेल कि हाँ सर ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, आई विल आस्क। तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि क्या दिमाग में चला, है ना, फॉर द अदर पर्सन जिसने गलत किया। तो वी विल डू दिस एनालिसिस आफ्टर द टेस्ट, है ना। वेडनेसडे को वी हैव टेस्ट फ्रॉम 12 to 2 PM। उसके बाद हम लोग अगले दिन इसका एनालाइज करेंगे। आप लोग को जो मॉडल आंसर्स हैं वो मे बी अगले दिन सुबह मिल जाएगा, एंड देन इवनिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक सेशन करके एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द टेस्ट, है ना। सेल्फ एनालिसिस को कैसे करना है, मिस्टेक्स को ढूंढना है अपने, उस पर हमको काम करना है, और टेस्ट के स्कोर पे बहुत ज्यादा इमोशन अटैच नहीं करना है, बिकॉज टेस्ट का स्कोर इज नॉट योर फाइनल स्कोर। बहुत लोगों का टेस्ट में स्कोर नहीं आता और फाइनली वो निकाल लेते हैं। जिनका टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है उनका भी एग्जाम नहीं निकलता है। सो देर आर एवरी केस। सो बेसिकली वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, है ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला टॉपिक, है ना। सो बिकॉज अल्टीमेटली हमको वहां पर जाके परफॉर्म करना है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे और फाइनली वी विल हैव द टेस्ट ऑन वेडनेसडे। सो उस दिन हम लोग एक बार इसको और बता देंगे ना, बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, की कैसे आपको अटेम्प्ट करना। तो इसको ध्यान में रखेंगे सारी बातें और इसको इंप्लीमेंट करें, है ना। अगले टेस्ट से जो भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट करें एंड सी how your performance improves. So this was all for today's session, and we will take the doubts regarding the test वाला part now. Please everyone, सब लोग अपने अपने doubts पूछ सकते हैं।